हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक फ्रेंच फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है माय मदर। इससे पहले कि हम इस मूवी की तरफ बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फिल्म बहुत घटिया फिल्म है। इसमें वाहियात और एडल्ट सीन बहुत ज़्यादा हैं जिसे देख के आपकी रूह कांप जाएगी। और ये फिल्म हमें फ्रेंड्स की सच्चाई दिखाती है, जहाँ एक माँ और बेटे के पवित्र रिश्ते को भी ये लोग नहीं छोड़ते। और हमें गर्व होता है हमारी संस्कृति और हमारे देश पे, जहाँ ये सब चीज़ों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। हमारा उद्देश्य बस इस फिल्म को एक्सप्लेन करना है। हम इस तरह की किसी भी चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत दिखती है जिसका नाम हेलन है, जो नशे की हालत में होती है। फिर वो जाके एक आदमी से मिलती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो आदमी अपने बेटे को समझाते हुए दिखता है और वो कहता है, जब मैं छोटा था मैंने ज़िंदगी मांगी नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त इस मुकाम पे नहीं था। फिर मैं तुम्हारी माँ से मिला और फिर तुमने जन्म लिया। दरअसल ये आदमी बहुत रिच होता है, पर अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, जिसका नाम पियर है, जो अपनी स्कूल को छोड़ के अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। और जो मूवी की शुरुआत में हमें औरत दिखती है वो इसकी बीवी होती है। फिर वो घर जाते हैं जहाँ वो मार्थ से मिलते हैं। जब वो स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है तभी उसकी मॉम आके उसे धक्का लगाती है और उसे कहती है, तुम मुझसे आके क्यों नहीं मिले। अगले दिन हेलन बेहोश हो जाती है। तभी पियर वहाँ जाता है तो उसके डैड कहते हैं कि धूप की वजह से गिर गई है। पर सबके जाने के बाद वो अपनी बहन से पूछता है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या डैड ने उन्हें मारा। फिर वो अपनी मॉम के पास बैठा दिखता है। अगले दिन मॉर्निंग में उसकी मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे डैड काम की वजह से फ्रांस गए हैं। तभी वो कहता है, मुझे उनकी परवाह नहीं, मैं यहाँ आपके साथ रहने आया हूँ। फिर एक दिन अकेला वो यहाँ बोर हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि आप मुझे कहीं घूमने ले चलो। पर उसकी मॉम कहती हैं 2 दिन बाद जाएंगे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और कहता है हम आज ही जाएंगे और तैयार होने चला जाता है। शाम को जब उसकी मॉम नशे की हालत में स्विम कर रही होती हैं तब वो उनके पास जाता है तो उसकी मॉम उसे कहती हैं हम कल पक्का जाएंगे। अगले दिन उसकी मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया है, उनकी बॉडी तुम्हारे दादा दादी के घर पे है। पर उसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, जिसे देख उसकी मॉम उसे समझाती हैं, वहाँ तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, पर बस अपना सिर नीचे झुका के रखना। दरअसल वो अपने डैड से नफरत करता था क्योंकि वो हमेशा काम के चलते घर से दूर रहते थे और उसे कभी भी पिता का प्यार नहीं मिला होता। आगे पियर और उसकी मॉम एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। तभी उसकी मॉम उसे कहती हैं, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट के लायक नहीं हूँ। अब तुम्हारे डैड नहीं रहे तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हें क्यों अपने दादा दादी के पास रहना पड़ा। मैं तुमसे दूर यहाँ रह के क्या कर रही थी। मैं एक सर्ट हूँ और ये बात तुम्हारे डैड को पता थी, उन्होंने मुझे ये सब करने की आज़ादी दी थी। फिर पियर समंदर किनारे जाके रोने लगता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती हैं जो काफ़ी नशे की हालत में होती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। आगे हम देखते हैं पियर खुद को कमरे में बंद कर लेता है क्योंकि वो अपने डैड को मिस करने लगता है और उसकी मॉम डॉक्टर को बुलाती हैं, पर उससे कोई बात नहीं बनती। फिर मार्थ उसके रूम में जाती है और उससे बात करती है तो वो उसे गले लगा के रोने लगता है। आगे हम उसे अपने डैड की रूम में देखते हैं जहाँ उनकी न्यूड फोटोज़ मिलती हैं, जिसे देख के वो मास्टरबेट करने लगता है। अगले दिन वो बीच पे न्यूड सनबाथ ले रहा होता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती हैं और वो उससे कहती हैं, तुम अब अपने डैड को भूल जाओ, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, मेरी एक पार्टनर है, क्या तुम उसके साथ इंटीमेट होना चाहोगे। आगे हम पियर और हेलन को टैक्सी में बैठे दिखते हैं और उनके साथ उसकी पार्टनर रिया भी होती है। फिर हेलन और रिया रोमांस करते हैं और पियर को भी सिखाते हैं, पर वो शर्मा जाता है। अगले दिन वो अकेला क्लब जाता है जहाँ वो काफ़ी लड़कियों से मिलता है, पर शर्मा के बाहर आ जाता है और वहाँ आके लेट जाता है। तभी हेलन और रिया वहाँ खड़े होते हैं। फिर रिया उसके पास जाती है और वो उसके साथ पब्लिक प्लेस में ही इंटीमेट होने लगती है और हेलन सब देख रही होती है। फिर हेलन पियर को अपने साथ अपने ग्रुप में ले जाती है जहाँ पियर की मुलाकात हेलन की एक फ्रेंड से होती है जिसका नाम हैंसी है, जिसे देख पियर अट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ सब एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर एक दिन हेलन पियर से कहती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें अपने आप जीना सीखना होगा, और वो चली जाती है। आगे हम उसे अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, पर वो मन ही मन अकेला महसूस कर रहा होता है। पर काफ़ी बार हैंसी के साथ इंटीमेट होने के बाद उनको आपस में प्यार हो जाता है। फिर एक दिन जब वो साथ होते हैं वहाँ हैंसी का दोस्त आता है और पियर की मॉम के बारे में गलत बातें बोलता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने लगता है।
फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं और उसे अपने घर पे इंटीमेट होने के लिए इनवाइट करते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करके पीटते हैं। अगले दिन उसकी मॉम वापस घर आ जाती हैं। पियर और हैंसी को साथ में देख जेलस फील करती है। वो बहुत नशे में होती है और फिर वो पियर के पास जाती है और उसके साथ बात करती है। तभी हैंसी उन्हें दूर से देख रही होती है और आखिर में हेलन उसे कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ ही सो जाना। आखिर जब वो दोनों साथ में होते हैं तो हेलन उसे अपने पेट पे चाकू से निशान करने को कहती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि हेलन मर चुकी होती है और उसकी बॉडी जब हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ पियर जाता है और मास्टरबेट करने लगता है और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। इस मूवी को देखने के बाद हमारे मन में एक ही सवाल आता है, आखिर क्या सोच रही होगी डायरेक्टर की? आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।